इसके लिए कोशिश कर रहा हूं, सरतोड़ कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह। और जो आपका जायज हक बनता है आईन पाकिस्तान की रूह से, इंशाल्लाह उन हक को हम हासिल करके रख देंगे अल्लाह के फजल करम से। और आपकी जो मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात को हल करेंगे, या कम से कम तो करें, हमारा फर्ज बनता है। तो इस हवाले से ज्यादा बातें नहीं करूंगा। बाज़ बातें वो हैं कि वो कमेटियों में होती है, बाज़ बातें वो होती है जो असम्बली में होती है, और बाज़ बातें वो होती है जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनारों में होती है। तो यहां तक जो बातें यहां तक करूंगा, और वहां तक जो बातें हैं वहां करूंगा इंशाल्लाह। और एक बात मैं बहुत पसंद एहतराम अर्ज करता हूं, ऐसे मजलिस में बैठकर, ऐसे मजलिस में आप जब स्टेज पर आ जाओ तो अपने जहन से ये इख्तिलाफातों वाली जो निश्तर है वो न चलाओ, इससे किसी दिल को न दुखाओ। मैं अगर आपके दिल को दुखाता हूं, ये मेरे लिए भी ज्यादती है, मैं ज्यादती करूंगा। अगर आप करते हैं इस तरह का जो एक गुलदस्ता हो, एक खूबसूरत महफल हो, इसका एक अच्छा पैगाम दुनिया के सामने पेश हो जाए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है माशाल्लाह, जो भी कम्युनिटी है, एक दूसरे के लिए एहतराम दिल में रखता है। मसाइल किससे बनते हैं? इससे मसला नहीं कि मैं मुसलमान हो आप हिंदू हो, ये कोई मसला नहीं है हमारे और आपके लिए। मसला बेतौकीरी से पैदा होता है, मसला बेएहतरामी से पैदा होता है कि जब मैं आपके एहतराम से इनकार करता हूं और आप मेरे एहतराम से इनकार करते हो, जब मैं आपके मुकद्दसात के एहतराम से इनकार करता हूं, आप मेरे मुकद्दसात के एहतराम से इनकार करते हैं, तो इसी बेएहतरामी से बेचैनी पैदा होती है, इससे इश्तियाल पैदा होता है। गलत लोग हर जगह होते हैं, कहीं पे नहीं होते, गलत लोग हर जगह होते हैं, और उस गलत लोगों की वजह से आपके इमेज को भी नुकसान पहुंचता है, हमारे इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। और सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम खुद ठीक करें, फिर ये मसाइल नहीं होंगे। एक दूसरे के दिल पर नश्तर चलाने से यह बेहतर है कि हम अपने आप को ठीक कर दें। तो इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा अल्लाह के फजल व करम से। मैंने जो कुछ सीखा है दियानत के साथ, आपका जो हक है ये आप तक पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। और आप तौर पर लोग तो ये कहते हैं कि ये उलमा है और ये इंतहा पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। मजहब ने मुझे रवादारी का सबक सिखाया है, और ये मजहब का खासा है, ख्वाह आपका मजहब हो या मेरा मजहब है। आपके मजहब ने मेंबरान के अलावा मेरे दफ्तर में आपके हकूक के लिए कोई आता नहीं, आप खुद आकर मुझसे अपना हक छीन लो। याद रखो, मैं आपको कहता हूं, दावत देता हूं, आओ, ये आपका हक बनता है कि आप आए, खवातीन हो मर्द हो, जो भी आपका हक बनता है, मुझे गरवान में से पकड़कर मुझसे अपना हक ले लो। मैं आपको यह हक देता हूं, मैं इस पर नाराज नहीं होता हूं। आप जो भी सख्त बातें मुझे कर दे, आपको हक हासिल है, साहिब हक को यह हक हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का मुझे दावा है, उसके विरासत का मैं दावेदार हूं। एक यहूदी ने मदीना मुनव्वरा में उसको पकड़ा, उन्होंने कहा इसी जगह से ठहर जो है आपने नहीं हरकत भी नहीं करेंगे, यहां रहेंगे जब तक आपने अपना कर्जा में नहीं लिया हो। आप दूसरे सहाबा आते थे, घुर देते थे, कभी इस तरह ये कि ये यहूदी आता है और हमारे आका को इस तरह उन्होंने महबूस बनाया है। रसूलुल्लाह साहब ने उनको कहा यह साहिब हक है, साहिब हक पर हाथ उठाने का हक किसी को हासिल नहीं है। आप साहिब हक है बिशप साहब, आपका मुझ पर हक है, आप मुझ पर हाथ उठा सकता है, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। याद रखो, यह आपका हक है, आप अपने हक के लिए लड़ो, आप अपने हक के लिए उठो, और अपना हक आपने छीनना भी है और मैंने देना भी है, मैं दूंगा। मैं आखिरत में भी जवाब दे हूं और अब भी आपके सामने जवाब दूं। और बाज लोग होते हैं कि वो कारोबारी होते हैं। मैं जो मजहब के हकीकी नुमाइंदे आपको कहता हूं, आप जो हकीकी नुमाइंदे, आप आओ मैदान में, आप आगे आ जाओ। यकीन जाने जब मैं यहां, तो लोग सियासी बुनियादों पर बातें करते हैं, अपने मजहब को बदनाम ना करो। इन सियासी अलायशों से
अपने मजहब को बदनाम ना करो। आपके मजहब को लोग इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए, जब मैं बन गया, बहुत से लोग मुझे आए कि ये चेयरमैन साहब को तब्दील करो, ये तो पीटीआई की हुकूमत ने लगाए, खुदा की कसम। मैंने कहा जब तक मैंने उसमें कम्युनिटी के लिए उनमें कोई कमी ना देखी हो, यो पीटीआई छोड़ो, मेरे जाती बाप का कातिल क्यों करना हो, ये भी चेयरमैन रहेगा जब अपने कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। ये क्या बात है? मैं यहां सियासत वजारत में सिर्फ इसलिए आया हूं किसी को ना हमारे मजहब इजाजत देते हैं, और फिर आप और हम सबका मुश्तरका आईन पाकिस्तान भी इसकी इजाजत नहीं देता। हम सब पाकिस्तानी हैं। और एक बात मैं फख्र से कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक ऐसा आईन दिया है जो हमारे अक़लियती बरादरी को जो हक उन्होंने दिया है, शायद दुनिया के किसी आईन ने दिया हो। आप अमेरिका जाए, आप बरतानिया जाए, मेरे पास तो आते हैं उनके एम्बेसडर, उनके जो हाई कमिश्नर वगैरह होते हैं, वो आते हैं और इन्हीं हवाले से बातें होती है। मैंने उनसे यही कहा, क्या बरतानिया में अक़लियतों के लिए आपके हर ईवान में मखसूस नशिस्तें हैं? क्या वहां हिंदू नहीं है? क्या वहां सिख नहीं है? क्या वहां मुसलमान नहीं है? अगर जनरल नशिस्त को जीत कर वो पार्लियामेंट में न पहुंच सके, क्या आप उसको मखसूस नशिस्त देते उनकी इज्जत के लिए, उनके मजहब की तर्जुमानी के लिए, उनके अपने कम्युनिटी के हुकूक के लिए? यह नुमाइंदगी आप अपने ईवान में देते हैं? यह तो पाकिस्तान है कि विलेज काउंसिल से लेकर, यूनियन काउंसिल से लेकर, सूबाई असेंबली से लेकर, ये कौमी असेंबली और सेनेट में हर जगह, और ये पाकिस्तान के आईन का खासा है कि वो कोशिश करते हैं कि कोई किसी पर ज्यादती ना करे, उसकी अक़लियत से फायदा ना उठाए, उसकी कमजोरी से ये उसकी किस कमजोरी से कि वो कम है, वो तोड़े हैं, उससे कोई गलत फायदा ना उठाए। इसी वजह से खवातीन को मखसूस नशिस्तें दी है। मर्दों को के लिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं है। मखसूस नशिस्त खवातीन को, क्योंकि हमारे माशरे में यह खतरा होता है कि कोई खवातीन पर ज्यादती न करे। इसी बुनियाद पर कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए कोई खतरनाक साबित न हो और उसका मौसर आवाज कौमी असेंबली में भी हो, सेनेट में भी हो, और सूबाई असेंबली में भी हो, जिला के लेवल पर भी हो, तहसील लेवल पर भी हो, विलेज काउंसिल लेवल पर भी हो, ताकि उनके हुकूक का कोई गासिब बनकर उन पर डाका न डाले। तो आपके हुकूक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आईन हाजिर है। और मैं, बहुत से हमारे मैंने हैं कौमी असेंबली में, मैं उनको ये आर दिलाता हूं कि तुम